तो भैया अजय साहनी स्टार बोल रहा हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम कर रहा हूं आप लोगों को। और आज रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको सुनना आप लोगों के लिए जरूरी है। बिल्कुल बने रहिएगा, तनिको स्किप मत करिएगा वीडियो। भैया देखिए, अब चल रहा है वार का समय, आप लोग भूले नहीं होंगे वो त्योहार का समय। कौन सा भैया? कोरोना काल। कोरोना काल अगर जो लोग भूल गए होंगे उनके लिए तो नहीं, लेकिन अब ये जो कोरोना काल जिनको अब तक याद होगा उनके लिए बता दें कि चाहे वो कोई भी आपदा हो, संकट हो, देश पर हो, गांव पर हो, समाज पर हो, लेकिन इसमें कुछ व्यापार करने वाले लोग अपना रास्ता क्लियर कर लेते हैं भैया। चाहे वो कुंभ स्नान का बहुत बड़ा पर्व हो और चाहे युद्ध लड़ाई का मैदान हो, जहां भी व्यापारी व्यापार करके रहेगा, बम गिरत रहेगा, वहीं में पानी बेचेगा, भूजा बेचेगा, चाना बेचेगा, भैया मसाला बेचेगा। आप लोगों में से भी जो कोई व्यापारी बंधु है वो तैयार हो जाए, युद्ध का मैदान सज गया है और रोज 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 हंगामा हो रहा है। लेकिन इस हंगामा के पीछे कौन है और इस हंगामा से आम लोगों को क्या सीख लेना चाहिए, यही बात हम बताएंगे। देखिए बताएं आप लोगों को, ये जो लड़ाई का मैदान का इस समय जो है कारनामा हो रहा है, इस लड़ाई के मैदान को सीरियसली लीजिए। ये बात कौन बोल रहा है ज्यादा? न्यूज चैनल वाला। जो लोग भी टेलीविजन चैनल पर देखिए, जितना मैदान में जंग नहीं लड़ा जा रहा है उससे ज्यादा आपके घर में, आपके आंगन में, आपके ड्राइंग रूम में लड़ा जा रहा है, आपके टेलीविजन पर। अब जितने अंकल भैया भौजी जो खाली बैठे हैं घर में, वो अपना माथा खराब करने के लिए अपना टीवी चों 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 चालू कर लें, और जो लोग नहीं टीवी चालू करना चाहते हैं वो चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे अपना मोबाइल पर दिन भर बैठ के लड़ाई का मैदान देखें। कहां बम गिरा, कहां गोली गिरा, कहां पर जो है घायल लोग हुआ, यही लोग देखें। मैं नहीं कहता हूं कि आप मत देखिए, ये बहुत जरूरी है आज के समय का अपडेट लेना, न जाने कब परमाणु हमला हो जाए। हां तो सुन लीजिए, परमाणु हमला का भी नाम ले लेकर बहुत सारा पगला जट अमला दीवाना आपको बहुत ज्यादा कुछ सिखाएगा, लोग बताएगा कि जब परमाणु बम गिरे तो कैसे अपना बचाव करें, कैसे बंकर में छुपें, कैसे वाकी टाकी का यूज करें, और न जाने कहां कहां मड़ई टाटी फार फूर के आप निकले अपने घर से और तालाब की ओर भागें, जाकर नहाएं गड़ही में, पोखरी में। उल्टा पुल्टा भैया सांस दम निकल जाएगा, मरने के पहले ही मौत आ जाएगा। ये बात को आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन हम जो चाहते हैं कहना वो ये है कि भैया देखो, चाहे कोरोना हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, लड़ाई लगेगी, अवार होगा तो कुछ तो जाएगा, चाहे उधर का जाए चाहे इधर का जाए। हम ठहरे सच बोलने वाले बुर्बक आदमी, हम सच बोलना चाहते हैं और सच्चे बोलेंगे। हम ये समझाना चाहते हैं कि मरना जीना ये तो है, ये है यार। चलो ठीक है, ये अलग बात है कि आप मरना जीना के नाम पर अब जाके जान नहीं दे दोगे। अपना बचाओ, अपनी सुरक्षा सब जरूरी है, लेकिन कल मौत आनी है तो आज ही क्यों मरना? तो आज आप लोगों को इंटरटेन करना होगा, आप लोगों को इसी युद्ध के बीच में कुछ खुशनुमा माहौल भी बनाना होगा। आप लोगों को समझना होगा कि लड़ाई एक्चुअल में लड़ी कैसे जाती थी पहले और अब क्यों ऐसे लड़ी जा रही है। जितना हथियार पहले हुआ करता था हमारे देश के योद्धाओं, राजाओं और सेनाओं के पास, उससे अलग तरह का हथियार बना लिया हम सब ने सिर्फ जो है आसमान से मार करना जान लिया। हवाई जहाज उड़ा रहा है हमारा एक पायलट। बताइए कितना खतरनाक काम है कि वो हवाई जहाज में जब बैठता होगा तो उसको क्या फील होता होगा। सोचिए कि वो हवाई जहाज लेकर उड़ा तो जरूर है, लेकिन क्या वो उतरेगा भी या ऊपर ही दाग दिया जाएगा? कितना अलग अलग मशीनें बना लिया हमने, विदेशों से खरीद लिया हमने। जो लोग जितना टेक्नोलॉजी में आगे निकल गए उतना ज़्यादा बरियार देश बने बैठे हैं, उतना बड़ा व्यापार करे बैठे हैं। अब देखिए जरा कि अगर ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई लगी हुई है, इसमें अगर चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर दे और खुल के उसके साथ लड़ाई के मैदान में उतर जाए तो हम लोग क्या सही मायने में उसका मुकाबला कर पाएंगे? हम ये नहीं कहते कि हम कम हैं भैया, हमारे पास भी एक से एक टेक्नोलॉजी है, हमारे पास भी एक से एक दोस्त हैं, ऐसे दोस्त जो देश के रूप में, सेना के रूप में हमारे साथ भी आएंगे। चलो अच्छी बात है, आना भी चाहिए, हमने इतना बना लिया है। लेकिन आप लोगों को आज मैं जो दर्शन करा रहा हूं वो ये है कि लड़ाई पहले जैसी क्यों न लड़ी जाए। ये क्या जरूरी है? काश ऐसा होता कि लड़ाई लड़ने का तरकीब और पैटर्न बदल जाता। क्या क्रिकेट खेलना लड़ाई नहीं है? क्या दो नेताओं का चुनाव लड़ना लड़ाई नहीं है? अच्छा मान लीजिए रियल रिपोर्टर न्यूज पे यही ट्रेंड चलाते हैं, यही बात चलाते हैं कि अगर इस लड़ाई को अलग तरह से लड़ा जाता तो क्या होता। इस समय आप लोग कहेंगे कि जंग के मैदान के बीच में गोला बारूद जहां दग रहा है वहां ये हंसी मजाक कर रहा है, इसको हंसी मजाक सूझ रहा है। बिल्कुल नहीं, हम जो परिणाम पे जाएंगे
वो आप लोगों को लगेगा कि हम जंग के मैदान में ही हैं, लेकिन आप लोगों को एक एक स्टेप ले चलते हैं ना। कल्पना करिए, सोचिए जरा और बताइए कि अगर पहले लड़ाई, पहले शास्त्रार्थ होता दो नेताओं के बीच में, हमारे देश का जो सबसे बड़ा नेता हो और उनके देश का जो विदेश मंत्री हो, यानी सबसे काबिल नेता हो, दोनों लोगों के बीच में शब्दों का वार होता, बातें होती, तर्क वितर्क होता, कौन कितना पढ़ा लिखा है, कौन कितना एजुकेटेड है, इस बात की फाइट होती। इस बात से जब विजय पा जाते, यहां का चाहे वहां का कोई हार जाता और सेना के नेतृत्व में होता, हाँ सेना उनकी भी होती, हमारी भी होती, यानी रेफरी का काम करती। वैसे तो सेना मर रही है हमारी, चाहे यहाँ की चाहे वहाँ की। सेना के लोग भी हाड़ मांस के शरीर हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के पति हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर सोचिए नेताओं के बीच में पहले युद्ध होता, कुश्ती होती, इनके बीच में फाइट होता, इनके बीच में गाली गलौज होता, चेस खेला जाता, क्रिकेट खेला जाता, यहां पर हार जीत तय किया जाता, तो काश कितना अच्छा होता। लेकिन ऐसा हो न सकेगा। ये हमारे मन का फितूर है, हमारे मन का एक ऐसे ही ख्वाब है। ऐसा होगा कहां? हमारे नेता हो या उनके नेता हो, कोई बंकर में छुपा बैठा होगा तो कोई एकदम हाई सिक्योरिटी में अपने लगदग व्यवस्था में बैठा होगा। लेकिन नेताओं को कोई आंच जल्दी नहीं आनी है। हाँ, ये बात अलग है कि जब हार या जीत तय होगा किसी देश से किसी देश की लड़ाई में, तो उसके मुखिया को ही गिरफ्तार किया जाएगा या मार डाला जाएगा। इस तरह की चीजें आई हैं। सद्दाम हुसैन को देख लीजिए, या फिर अभी जो अभी चल रहा है रसिया का और यूक्रेन का जो युद्ध, उसके जो है लड़ाकों या उसके नेताओं की हाल देख लीजिए। कहने का मतलब यह है, जेलेंस्की जो उसके राष्ट्राध्यक्ष हैं यूक्रेन के, वो किस तरह अपने आप को छुपाए या असहाय महसूस कर रहे हैं। यहां पर जो 20 पड़ेगा वो जीत जाएगा। एक बात तो है कि सेना हमारी जंग लड़ेगी और हम अमन चैन से रहेंगे, इस बात का भरोसा किया जा सकता है। हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगी सेना, इस बात का भरोसा किया जा सकता है। हमें अपनी भारतीय सेना पर फक्र होना चाहिए, हमें अपने भारतीय सेना पर विश्वास होना चाहिए। इस अवस्था में, इस स्थिति में हमें पूरे दमखम के साथ एक दूसरे को सहयोगी बनना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए और यही कामना करना चाहिए कि जंग इस हाल में न जाए कि भाई आम जनमानस त्रस्त हो जाए। इसके आगे का युद्ध का पैटर्न और क्या होना चाहिए, उस पर और अगली खबर में हम चर्चा करेंगे जरूर। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।